अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और मर्दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है क्या इंडिया पाकिस्तान पर हमला करेगा, इमरान खान की न्यू चाल। तो देखें वीडियो, बड़ी रिकमेंडेड वीडियो भाई। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर विजिट कर लें। कॉर्नर करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। खान साहब अब्राहम लिंकन का एक कॉल बहुत दफा दोहराते थे कि आप कुछ वक्त कुछ लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, कुछ वक्त सबको बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन हर वक्त सबको बेवकूफ नहीं बना सकते। लेकिन खान साहब ये कॉल दुनिया को तो सिखाते रहे, लेकिन शायद खुद ना सीख सके। लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल के मेंबर बने, पेट्रन बने, ताकि एक्सक्लूसिव कंटेंट जो अर्ली रिलीज जैसे ये वीडियो है आप तक पहले पहुंच जाए। मुझे ट्विटर पे फॉलो करें दी हारिस सुल्तान, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, उसका भी आईडी दी हारिस सुल्तान है। खान साहब ने जितनी तरफ से रेलू कट्टा बन के हर तरफ से चौके छिक्के मारे, लेकिन अब वो वक्त आ गया है कि वी कैन सी राइट थ्रू यू। खान साहब कभी बहुत बड़े प्रो मिलिट्री बन जाते हैं, फिर कभी उनको अपील करने लग जाते हैं पीडीएम को। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि किस तरह जो उनके ऊपर जो अब यलगार हुई भी है, जो कि एज अ सेपरेट डेमोक्रेट मैं उसके ऊपर तनकीद तो कर सकता हूँ, लेकिन ये नहीं कर सकते, क्योंकि खान साहब का प्रॉब्लम ये नहीं है कि मिलिट्री इनको मार क्यों रही है। खान साहब का प्रॉब्लम ये है कि मिलिट्री इनके साथ मिलकर पीडीएम को क्यों नहीं मार रही जैसे पहले मार रही थी। कभी ये पीडीएम को कहते हैं ओ ये तुम्हारी भी कल को बारी आएगी, मेरे पास आ जाओ। फिर ये कहते हैं मिलिट्री को, कहते हैं कि ये तो चोर चक्के हैं, इनको छोड़ दें, मेरी तरफ आ जाए आप। लेकिन कहीं से उनकी दाल गल नहीं रही। तो अब खान साहब ने एक नया पैंतरा फेंका। ये अभी इन्होंने अपनी स्ट्रीम की है जिस तरह वो हमेशा से करते हैं। अब इसमें खैर एक और हवा दे दिया उन्होंने कि इंडिया बड़ी तेजी से आगे जा रहा है, वो आपको कमजोर समझता है, आपके ऊपर अटैक कर देगा। तो पाकिस्तान मिलिट्री, आप मेरा पीटीआई को तोड़ने में अपनी एफर्ट्स ना लगाएं, आप उसके ऊपर फोकस करें कि इंडिया कितना आगे जा रहा है। वो हमारे से अपने आप को बहुत ज्यादा ताकतवर समझते हैं और वो आगे बढ़ रहे हैं और ये समझ नहीं है कि जब एक इम्बैलेंस हो जाता है तो खतरा होता है मुल्क को। क्योंकि अगर रूस ने अटैक किया यूक्रेन को तो वो समझे वो यूक्रेन से बहुत ज्यादा ताकतवर है। हमेशा याद रखें, कभी अटैक नहीं किया जाता उस मुल्क को जो वो समझे कि हमारे बराबर के हैं या हमारा मुकाबला कर सकते हैं। वो तब होता है जब समझते कि जी ये तो बिल्कुल ही बैठ गए, थोड़ा सा धक्का दिया ये तो माशी तौर पर वैसे ही गिर जाएंगे। अगर हमारे रिजर्व 4 अरब डॉलर से भी कम है तो उनके कोई 500-600 अरब डॉलर्स के रिजर्व पड़े हुए हैं। उनके टेक्नोलॉजी के अंदर वो बड़ी तेजी से आगे जा रहे हैं और उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट कर लिए टेक्नोलॉजी में, न्यूक्लियर प्रोग्राम में। इंडिया आज से आगे नहीं जा रहा, इंडिया बहुत पहले से आगे जा रहा है। और ये पाकिस्तानियों का गमान है, ये हमारा गमान है कि हम अपने आप को समझते हैं कि हम जी उनके टक्कर की चीज है। आप, हमारी कोई औकात नहीं है। खुद आपने बोला हमारे पास 4 अरब डॉलर भी नहीं है तो उनके पास 500 अरब डॉलर है। यस, अभी मोदी जी ने बोइंग को कॉन्ट्रैक्ट दिया, अगले 10 साल तक पता नहीं कितनी हजारों नौकरियों को उन्होंने सेव कर दिया, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील की। तो जाहिर बात है उनकी पावर है और इसमें कोई शर्म की या कोई एम्बैरेसमेंट की बात नहीं। ये पुराने जमाने के ख्यालात है, ओ जी हम बड़ी ताकतवर कौम हैं, पूरी दुनिया पे गलबा करेंगे। क्या स्विट्जरलैंड या स्वीडन को या फिनलैंड को कोई गमान होता है कि वो यार अमेरिका हमसे बहुत ज्यादा ताकतवर है तो हम कमतर हैं? कौमों की कमतरी और बर्तरी उनकी फौज की ताकत के ऊपर नहीं जांची जाती, उनकी बर्तरी उनके अखलाकियात से जांची जाती है। बहुत छोटे छोटे से मुल्क हैं, छोटे छोटे से लग्जमबर्ग छोटा सा मुल्क है, उसकी $1 लाख जीडीपी पर इनकम है लोगों की, सबसे ज्यादा खुशहाल लोग वहां पे रहते हैं, लेकिन उनकी कोई आर्मी भी नहीं है, उनको आर्मी की जरूरत भी नहीं है। तो ये इसको इस तरह देखना छोड़ दें कि वो हमसे बड़े हैं तो हमसे ताकत में ज्यादा है तो हम बड़े कोई कमतर चीज है। इसका मतलब ये भी नहीं है, कोई मायूसी की इसमें कोई सोच नहीं है। अपनी इज्जत करवाएं, अपने इखलाकियात के हवाले से इकोनॉमिक तरक्की हासिल करें। ये उनको करा देंगे, इस्लाम का गलबा कर देंगे, गजवा हिंद कर देंगे, इन चीजों से निकलें। तो इन्होंने हवा देने की ये कोशिश की, डराने की कोशिश की कि ओहो जिस तरह रूस यूक्रेन को अपने से कमजोर समझता था, अटैक कर दिया, उस तरह इंडिया हम पर अटैक कर देगा। कब उन्होंने आपके ऊपर अटैक किया? 48 पे हमने अटैक किया, 65 में हमने अटैक किया, 71 में हमने इतना जुल्म किया। आप उनकी डिप देखें हिंदुओं की पॉपुलेशन बांग्लादेश में और देखें कितने हिंदू, मिलियन से ज्यादा हिंदू जो थे इंडिया भाग गए, बॉर्डर क्रॉस करके वेस्ट बंगाल में चले गए। तो फिर वहां पर उनका जो रेफ्यूजी का क्राइसिस हुआ तो फिर उन्होंने आपको पकड़ा।
99 में हमने काम किया, उसके बाद जो 2000 की दहाई थी, कश्मीर में इंसर्जेंसी हमने स्टार्ट की, और फिर मुंबई अटैक, पठानकोट, पता नहीं क्या क्या किया उन्होंने। कब किया ये? अब वो शहादत करते हैं बलूचिस्तान में, आई एडमिट दैट। लेकिन इंडिया का कभी भी, इंडिया ने ओपन आर्मी से पाकिस्तान को अटैक नहीं किया, कभी भी नहीं किया। और अब ये खान साहब को भी पता है इस बात का, या पता है या फिर पाकिस्तानी दिमाग शायद वही बातें सुन सुन के उनका दिमाग बन जाता है, आई डोंट नो। लेकिन मुझे नहीं समझ आती कि कोई इतने बड़े लेवल पे हो फिर भी उसको समझना हो। मेरा ख्याल से पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, इनको पता कोई नहीं करता। मुझे लगता है अगले महीने इन्होंने इसराइल का हवा दे देना कि वो जी इसराइल प्लानिंग कर रहा है, फौज आप हमारे ऊपर से अपनी अटेंशन डाइवर्ट करके उधर फोकस करें। इंडियंस बहुत अरसे से कहते चले जा रहे हैं कि भाई हमारा पाकिस्तान से तो कोई मसला नहीं, हम पाकिस्तान को तो हम कुछ समझते नहीं है। सारी बात है क्या आपने क्या आपके हमारे पिछले आर्मी चीफ ने खुद कहा था कि हम एक हफ्ते से ज़्यादा उनके साथ लड़ नहीं सकते। बाजवा साहब ने कहा, जिसके जवाब में आपने भी वजाहत को कहा कि ये बात अगर सच भी हो तो बतानी तो नहीं चाहिए दुनिया में। वो भाई सबको पता है, आप बताएं या ना बताएं सबको पता। आपको क्या लगता है वो पागल बैठे हुए वहां पे? उनको नहीं पता कि वो कितनी बड़ी ताकत है? उनको नहीं पता कि वेस्ट उनको तरले ले रहा है कि आप नेटो में शामिल हो जाएं, और वो आगे से कह रहे हैं नहीं हमने अपनी इम्पार्शियलिटी रखनी है कायम। इवन दो इंडिया को शायद ऑन पेपर लगता है कि वेस्ट की ज्यादा जरूरत होगी अगेंस्ट चाइना, लेकिन इंडिया पार्टी नहीं बन रहा। व्हाई? बिकॉज़ इट्स सच अ ह्यूज कंट्री। उन्होंने उनकी डेमोक्रेसी पिछले 75 साल से चलती चली आई है। उन्होंने अपनी इकोनॉमी में बेहतरी करके वो जो थी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई है। वो 2050 तक अमेरिका को भी क्रॉस कर जाएगी, सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। और आप किधर हैं? आपने ना, आपसे सही साफ शफाफ इलेक्शंस हो सकते हैं। आप आर्मी को कहते हैं कि न्यूट्रल जानवर होता है, आप न्यूट्रल क्यों है? मेरी साइड पे आए। उधर वो दूसरे वाले हैं, वो भी अब फौज की गोद में खेल रहे हैं, उनको भी मजा आ रहा है। भाई आप तो जोक हैं, आप बनाना रिपब्लिक हैं। आप अपने आप को समझते क्या है? आपने लोगों को मदीने की रियासत का, इस्लाम का झूठा नारा आपने लगाया हुआ, लोगों को बेवकूफ ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ, और ट्रक वो जो खाई में जाके गिर रहा। तो आपसे कुछ नहीं होगा। मुझे खान साहब से जो मेरा बदजन हुआ था उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि मुझे उम्मीद थी कि ये शायद वेस्ट में ये बंदा रहा है, शायद इसका दिमाग थोड़ा खुला हुआ होगा, शायद ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ है, लेकिन वहां पे भी लगता है झांकी मारते रहे। रिलीजियस रेडिकलिज्म को इन्होंने प्रमोट किया। मदीने की रियासत, कब लगेंगे आपको 100 कोड़े? जो आपने जना किया था मदीने की रियासत में, आपको 100 कोड़े लगने थे। कब लगेंगे आपको कोड़े? कब आप यहाँ पे चोरों के हाथ काटेंगे, सरेआम लोगों को फांसियां देंगे, गर्दनें उतारेंगे तलवार के साथ? ये है मदीने की रियासत। खान साहब को कोई पूछने वाला नहीं है, बस वो पॉपुलिस्ट स्लोगन दे दिया इन्होंने, तो ठीक है दे दें, कोई रोना नहीं है। और दूसरा क्या करना है जी? हमें उम्मीद थी हाँ जी मुझसे बेहतर इंडिया को कोई नहीं समझता, मैं वहां पे 50 साल से इंडिया की आवाम को जानता हूं। आप जानते थे 50 साल से, ये आप जानते थे 50 साल से इंडिया की आवाम को कि उन्होंने कभी हमें तो मुआशरती इल्म पढ़ाई गई ना, रात की अंधेरे में शातिर दुश्मन हिंदू ने लाहौर पर हमला कर दिया, लेकिन हमें ऑपरेशन जिब्राल्टर का बताया नहीं आपने। हमें आपने बताया नहीं कि मुक्ति बानी के साथ जो 3 लाख बंगाली औरतों के रेप किए थे, हमें तो नहीं बताया आपने कहीं पे मुआशरती इल्म में। हमें तो यही बता दिया वो जी शातिर हिंदू ने ये शरारत कर दी। चलो हम तो बच्चे थे, हमें नहीं पता। आप तो जाते थे ना इंडिया में, आपको तो पता था ना, आपने वहां पे गए, आपने नहीं देखा? ये अंदर का कीड़ा है, ये जो हमने पूरा ये इस्लाम का कीड़ा है असल में, कि हमने पूरी दुनिया में झंडा फतह करना है, पूरी दुनिया को फतह करना, गज़वा हिंद करना है। शुएब अख्तर पूरी सारी उम्र क्रिकेट खेलते हैं, दुनिया घूमते हैं, एंड में आके वही चवल मार देते हैं। ओ जी मैंने वो बाबे की किताब में पढ़ा, उसने कहा था कि गज़वा हिंद होना है, फलान यहाँ से खून की नदियां बहेंगी वगैरह वगैरह। रोमांटिसाइजेशन आप लोगों की देख लें, तभी वजह है ना कि उनकी रोमांटिसाइजेशन है कि दुनिया में तरक्की करनी है। आप लोग अवाम को चूना बेचते हैं, आप लोग अवाम को चूना बेचते हैं, ये तो दुनिया ऐसी धोखा है, असल दुनिया तो अगली दुनिया। तो भाई बैठो फिर मरो गुर्बत में। फिर जब उनके 500 अरब डॉलर उनके अकाउंट में आ जाते हैं तो आपको उसका भी साड़ा लग जाता है। तो आप एक जोक ऑफ अ कंट्री हैं, आपकी बुनियादें सही नहीं है, आपको कख नहीं पता कि आपने करना क्या है। आपको जब दुनिया में कोई और तरक्की करता है तो आपको ये दुनिया आर्जी लगने लग जाती है, फिर लेके साथ साथ आपको जलन भी होने लग जाती है। तो आपका कुछ नहीं हो रहा, आपका सिर्फ ड्रामा है। और खान साहब जितनी मर्जी गेमें करते रहे, जितनी मर्जी लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहे, वही आपके कॉल पे ख़त्म करता हूँ कि आप कुछ वक्त कुछ लोगों को बेवकूफ़ बना सकते, कुछ वक्त हर लोगों को बेवकूफ़ बना सकते, लेकिन हर वक्त सबको बेवकूफ़ नहीं आप बना सकते। तो इनको बेवकूफ़ बनाते रहें, लेकिन इसका अंजाम अच्छा नहीं होना। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफ़ी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।
चलो जी वीडियो खत्म हो गया। और भाई साहब ये खान साहब छोड़े, जो पिछली 75 साल से घूमते हैं, वो इस्लाम का चूरन दे के ये आई हैं। नहीं भाई साहब ना वो वोट बैंक इकट्ठा करने दुखी के लिए बहुत थे, लग रहा था। खान साहब के बहुत करीब रहे हैं, सपोर्टर है पहले से। अब जब जैसे हम लोग थे, हाँ तुम बदल उम्मीदों गए। पर गटरों का जैसा ही पानी फिर गया ना, तो ये अंदर की वो भाई भड़ास साहब निकल रही है आर्मी ने बाहर। तो नहीं धमका दिया कि यूसुफ चलो, भाई हमें भी प्रचार अभी करता इमरान खान का- इमरान खान को वोट देना है, अभी वोट इमरान खान का करना है। वोट वोट करना देना बंद। है, वोट देना है, वोट होंगे, इलेक्शन होगा। नहीं जब वो इलेक्शन में आया था ना, जीता था, उस वक्त आप लोग हाँ। बोला था ना, जीते अपनी तब तो- फैमिली को भी बोले इमरान खान को support बिल्कुल करें। कहा था भाई, वही जिंदगी आवाज में पहली सुन बार लिया था। वोट कास्ट किया था तो खान साहब को हमने दिया था वोट भाई। उम्मीद थी हमें, लेकिन वो उम्मीद भी खत्म ये हो गई कंट्री को भाई। चलाएगा अच्छे से, लेकिन ये नहीं पता था कि ये तो उनसे भी बड़ा ऊपर फेंक ऊपर हुआ से- है, फेंक हुआ है। फेंक हुआ है। मैं जितनी ये बड़ी बड़ी बातें करता है ना खान साहब, उतनी में- अमल एक पर भी नहीं करता, पांचवा अमल एक पर भी नहीं पांचवा करता। छठा हिस्सा भी पूरा कर जाता ना, तो भी कंट्री, तो भी मैं और कहता हूं- इसके साथ खुद के साथ भी ये हालत नहीं होनी थी। सही बात है। इसमें अंधा हो गया था पावर और कुर्सी के लालच में ना, किसी को कुछ समझ ही नहीं रहा था भाई साहब। खान साहब की सबसे जो बड़ी ओवर कॉन्फिडेंस, बेवकूफी यही है कि ये इसके मन में जो बात आती ना, ये रखता नहीं, आते ही वो सोशल मीडिया पे डाल देता, कब्ज हो जाती ना पेट, कब्ज हो जाती। कुछ बातें ऐसी होती है सियासत में कि वो रखी जाती दिल में। बिल्कुल। अगर वो रखता तो भाई साहब आपको जो चूरन देता है, आपके पेट के अंदर भी कब्ज हो सकती थी। हाँ सही वो बात है, एक आधा सही अगर बात है। ऑनलाइन लेक्चर आपको नहीं ना देता डेली, तो भाई साहब आपको भी कब्ज हो जाती थी। फिर चलो हो सकता है अभी खान साहब को कहीं मजे टपका तो अभी नहीं मजे दिया। रहे, और जो उसके फलवर थे वो भी कोई- मजे रहे। कोई मैंने दिन कहा खाली कल नहीं तुम्हें जाता करें ना, फिर पता चले। कोई दिन खाली नहीं जाता जब जी पेशी ना हो अदालत में। केस इतने डाले उन्होंने, हर रोज अदालत, हर रोज अदालत, हर रोज अदालत। लेकिन करेंगे ये भी कुछ भी नहीं, ना अदालतें कुछ अच्छा। करेगी, ना एस्टेब्लिशमेंट कुछ करेगी। होगा, कुछ भी नहीं जरा होगा। जरा सब्र कुछ भी रखें। अच्छा, जब ये कश्मीर- मेरा अक्टूबर तक सब्र रखें, फिर देखें खान साहब के साथ होता उसके है बाद क्या करेंगे? जैसे जज रिटायर होंगे ना, नए आएंगे, तो फिर खान साहब की वाट लगने वाली। अब तो जज मर्जी का है खान साहब का। हाँ, अब जो यार है। बचाव में है। असल में एस्टेब्लिशमेंट भी इसको कहीं ना कहीं छूट दे रही है, नहीं तो जज की भी कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। छूट अब क्या कर सकता है वो भाई बता भाई साहब इसकी जरूरत पड़ने वाली है बचपन बाद से में। कह रहे हैं बद अच्छा बदनाम बुरा। अब तो भाई मैं वो मिसाल तो है, लेकिन थोड़ी सी गंदी है, यहाँ इसकी पर फिर भी चिपकाता नहीं जरूरत हूँ। पड़ने वाली है। तू ऐसे ना बोल भाई साहब, इसको छेड़ेंगे ना, आज भी अवाम इसके साथ खड़ी है। बिल्कुल अवाम हालात है, खराब हो लेकिन सकते हैं। जिस तरह सिर्फ गंदा उधर करके इन्हें छोड़ बदतर दिया हालात गया को ना। देखते हुए कोई भी इसके साथ सख्त एक्शन नहीं तो लेगा। उसको हाँ। छोड़ो, मुद्दे पे बात ऐसी करो। बात भाई साहब खान साहब बोल रहे थे कि भाई इंडिया मजबूत हो रहा है। ये बात उन्होंने झूठ अच्छा बोली, मतलब है। नहीं ये बात उन्होंने झूठ बोली अच्छा, कि ये जब ये मजबूत हो सत्ता रहा में थे है। उस वक्त ये तो पता नहीं था। उस वक्त भी बोलता पता था, रहा। तब भी कहता बोलता रहा। कहता रहा है। क्या उन्होंने कहा कि हमारे पड़ोस में मोदी जी को देख लो। हाँ, कैसी सत्ता बात में- है मिसाल है? सत्ता से जाने के बाद बोला। नहीं नहीं, नहीं, सत्ता में नहीं, रहते हुए पहले भी कहा। अलग ये- सत्ता में कहा अलग भाई ये- साहब, बहुत सारी सत्ता से कहा। जब जाने वाले थे उस नहीं, वक्त नहीं। बोला है, वरना जा- सत्ता में थे जब तो थे- सत्ता जाने वाले थे, जाने- मतलब जाने- तब ताकत थी, चाहे 1 घंटे की नहीं, भी हो। भाई, जाने वाले जब उसको पता चल गया कि वो ताकत है ही नहीं रही, वो जब समझिया सारे खुद नहीं दिन के तहलील उस की इन्होंने। असम्बलियां नहीं, उसने साहब। दलील की अब जब ये पावर अपने हाथ तो काट कर पहले दूसरों को पहले दिया। जब 3 साल खड़ा रहा, उस वक्त तो नहीं दिया बयान कि इंडिया तरक्की कर रहा है, उस चलो हम वक्त उनसे हाथ मिला मोदी लें। जी का बयान सुना था। एक दूसरे से इनका टेलीफोनिक रब्ता था। इन दोनों ने मिलकर बोला था कि आओ हम भूख और गुर्बत मिटाते हैं, भी कौन सबसे पहले मिटाता है। लेकिन वो बाद में जब पीछे से चूरन और दिया गया ना, भी ये चूरन आपने नहीं चूरन लोगों को नहीं, खिलाना, अटैक हो चूरन गया। और कश्मीर का खिलाना है। हम्म। इसी वजह से भाई साहब वो बाद में जो अपने जो है वो खताब उसके अंदर वो चेंज नहीं करता गया। लेकिन था उसका भी मिशन, जिस तरह मजबूरी वो थी बोलता ना, है ना, नवाज कुर्सी शरीफ का का लालच मिशन था। था पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात ठीक है थे, उसके भी मिशन यही, क्योंकि वो इंडिया के अंदर खेलता रहा है, इंडिया की सिचुएशन का पता है, बैल कोई वो कुछ भला नहीं है। था, कोई कुछ सारा नहीं था, कुछ चुप था करके भाई बैठ साहब, जा। सारा कुछ वो था। 370 हटने के बाद कारोबार किसने बंद किया? इसने किया, फिर पहले भी बंद था तकरीबन, पहले कोई नहीं बंद था, तकरीबन कुछ ना तकरीबन कुछ बंद था, कुछ ना कुछ ऐसे बंद नहीं बोल था, सकते। कारोबार बंद कर दिया। चलो थोड़ा बहुत लेकिन- अगर ट्रेड चलता रहे ना कुछ रिश्ते रहते हैं, आना जाना लगा रहता है। वो आना जाना और भी तू बंद हो खुद ही गया। नहीं बोलता, उसके हाथ में पावर थी नहीं,
बिल्कुल। तो फिर बातें करने का मतलब, तो फिर सत्ता में आ जाएगा तो फिर घंटा उखाड़ लेगा। तो जो बैठ है जाए चुप करके घर तो पे। जो है वो घंटा उखाड़ दें फिर। तो फिर बैठ जाए घर पे, उसको पता है मेरे पास पावर आनी है, फिर बैठ जाए। आवाम को क्यों मरवा रहा है? वो 25 लोग जो मरे उनका क्या कुछ भी नहीं हुआ? क्या कुछ कर लिया? बिल्कुल नहीं। तो फिर इसको खत्म कर दें, तो मर जाए इससे इसके अच्छा है। ऊपर वो 25 लोगों के आरोप लगा दिया, भाई साहब जी आपकी वजह से लोग मारे गए हैं, तो इसकी और वजह से इसकी नहीं सजाएं मारे। बहुत आप लोगों को दी। वो एक भाई ही साहब, काफी दे होगा, रहे हैं। वो बलूचिस्तान वाला है कि बंदा काफी होगा। ट्रक वाली इनको बत्ती के फांसी पीछे, देने के लिए। ट्रक वाली बत्ती की बात हुई ना, ये हुई। ट्रक वाली बत्ती है खान साहब, कि भाई साहब कुछ तो कर नहीं सकते तो फिर सत्ता में आके क्या कर लेंगे? क्यों लोगों को मरवा रहा है? एक चीज का पता है कि भाई साहब ये मुझसे नहीं अच्छा होता। ये मेरी बात सुनो, मुआशरतिया लोग, इसको- मुआशरतिया लोगों की भी बात हुई, वो किताबें खान साहब ने लिखी हैं। वो तो पहले की हुई है। नहीं, 47 में खान साहब थे जो पहले दिन से ही गलत डायरेक्शन वो पर तो चल पढ़े रहे हैं। इधर भी नहीं, वो बैठ से पढ़ा है। ये भी तो बात है ना भाई साहब। तो भाई खान खान सारा बर्डन अब 1947 से लेकर 23 तक का बर्डन खान साहब पर तो नहीं ना थोपा जा सकता। भाई साहब थोपा नहीं एक है, बंदे ने जा सिर्फ सकता है। 3 साल हुकूमत की है, 3 साल हुकूमत की है, तो लेकिन सारा बोझ उसके ऊपर ही डल लेकिन जाएगा। उसकी सियासत में 30 साल हो गए हैं, सियासत में 30 साल हो गए, उसको सारा पता है कि हुकूमत किसकी चलती है। फिर अवाम को अपने पीछे क्यों लगाता है? कुर्सी के लिए, सिर्फ हिस्ट्री में नाम छोड़ने के लिए कि मैं भी प्राइम मिनिस्टर रह चुका हूँ। अजीब बात है अगर भाई। तो नाम छोड़ना तो वो तो रह चुका है, अब दोबारा क्यों वो कोशिश कर अब रहा वो है? दूसरी बार छोड़ना चाहता है, दूसरी बार भी छोड़ना चाहता है। दूसरी बार भी छोड़ना चाहता है। क्या दूसरी बार बात में रह है? चुका हूँ। कमाल की लगता है कि यार ये खाने वाले हिस्सा होता है भाई साहब, जो प्राइम मिनिस्टर बनता है उसका हिस्सा होता तो है। हिस्सा है, सारों का हिस्सा है। तो ये हिस्से के लिए आता है, फिर ये लेकिन लोगों के लिए जिस थोड़ी तरह से आता इसने है। बत्ती के पीछे लगाया है ना भाई साहब, ये तो नहीं किया बत्ती के पीछे लगाकर वो ट्रक को खाई के अंदर गिरा दिया है। तो गिरा दिया। आज भी भाई साहब खड़ा नहीं है। अच्छा हिस्ट्री में बता दे इंडिया ने अपने कितने- केसों को भुगत नहीं रहा, यार- वो नवाज शरीफ की तरह भगौड़ा तो नहीं जो अच्छा। आज भी उधर बैठा हुआ अच्छा, है। ठीक है। हालांकि हुकूमत उसकी तारक की तरह बात establishment उसके सुनना। साथ अच्छा है। भाई हाँ, साहब बात ठीक है, सुनना। हिस्ट्री में एक भी बार बता दे कि इंडिया ने पहला हमला कर दिया हो। नहीं किया उसकी इंडिया। क्या वजह थी? उसकी वजह भी बताए ना। क्या उस वक्त इमरान खान था जिसका नहीं नहीं हमला नहीं नहीं किया नहीं, है? मौसम ये साहब भी उसकी वजह भी बताए ना तारक उन्होंने साहब। आज तक किसी पे हमला किया ही नहीं। क्यों नहीं किया? उनको जरूरत नहीं होगा। क्योंकि उनकी पावर बटी हुई है भाई साहब। किनकी? ये इंडिया की पावर बटी हुई है। एक इस तरह आदमी हमारे नहीं है। कंट्री की पावर आर्मी के हाथ में है, उनकी आर्मी के हाथ में नहीं है। अगर होती तो वो भी भाई दावा बोलते। क्यों? क्यों? प्राइम मिनिस्टर के जैसे पास इन्होंने पावर बोला है, है। बटी कैसे? प्राइम मिनिस्टर के पास पावर है, वो ऑर्डर देगा तो हो जाएगा हमला। हाँ, यहाँ पर तो ऑर्डर होते हैं तो भाई लोग साहब जाते उनके हैं, आर्मी हो ही चीफ जाते का हैं। सुना था, उनके आर्मी चीफ ने बोला आप भाई बोलो साहब, हम अभी कश्मीर तो ले लेंगे। वो ऑर्डर के मतहत ही है ना, यहाँ पर कोई ऑर्डर के मतहत है? तो यहाँ फिर- पर तो उल्ट है। तो फिर चूरन इमरान खान यहाँ साहब तो पर ले रहे कि भाई साहब उल्टा इंडिया है। हमला कर देगा, इंडिया हमला कर दे, आज तक तो किया नहीं। नहीं, खान उसने साहब के पेश थोड़े सा किए चूरन से और तकलीफ कुछ हो नहीं रही किया। है। साहब जो इससे पहले तो देते अमेरिका रहे के हैं। अंदर हमारे जो सोशल मीडिया के पर खबरें आ रही हैं, नहीं। वो बोल रहे हैं भाई साहब फोर्स किया जा रहा है इंडिया को कि पाकिस्तान के ऊपर हमला करो। हो सकता है उस स्टेटमेंट को लेकर बयान दे दिया हो। इंडिया अगर हमला करेगा तो जो इकोनॉमी चल रही है बंद हो जाएगी। तो उन्हें भी पता है, इसीलिए तो वो कर नहीं रहा है किसी तो पर करे भी। इंडिया हमला, मजे ले लेगा फिर। चलो ज्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ तो हो गई। बम कुछ ना धमाके कुछ को क्यों, मिसाइल बहुत ज्यादा डालेंगे। लोगों की जाने चलो हम जाएंगी। नए ना खरीद सके, पुराने तो पड़े हैं, वो भी तो चलेंगे। नुकसान तो होगा। इससे भाई साहब ये चूरन है, ये सोशल मीडिया पे ये ना ये व्हाट्सएप का जो ग्रुपों पे आते हैं, ये गलत है चीजें। नहीं, मान लिया मेन चूरन चीज ही जो है ना, है। इंडिया का टारगेट भाई साहब है इकोनॉमी को ऊपर ले जाना। अब चाइना देख लो, अगर ये टारगेट ना होता रशिया तो से कितनी चाइना मरतबा बड़ा- वो हम पर हमला कर चुके होते। रशिया से चाइना कोई बड़ा है? इंडिया से चाइना बड़ा है? पावर में उसकी इकोनॉमी बड़ी है, वरना पॉपुलेशन इंडिया से कम इंडिया है। के हाँ, सही बात। कम है। इंडिया की ज्यादा है। इंडिया से तगड़ा क्यों है? पैसे की वजह से। हाँ। तो उनका मेन फोकस क्या है? सुपर पावर की रेस में लंबी सोच के लगे हुए हैं। इकोनॉमी करनी है, चाइना के बराबर इकोनॉमी होगी तो कल को चाइना को आंखें दिखाएंगे। सही बात। लड़ाई झगड़े में पड़ेंगे तो फिर यहाँ पर भी बैठे रहेंगे वेले। ऐसी बात है। तो पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट ना आने के कारण भी यही है 75 सालों से कि भाई साहब बिला वजह 3-4 जंगें लड़ गई। हाँ, एक बिला जंग हो वजह, जाए, कोई एक वजह जंग ही हो नहीं जाए, है। एक जंग हो जाए तो भाई साहब इकोनॉमी धड़ाम से नीचे गिर जाती है।
अमेरिका का हाथ था ना पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी भाई साहब, और जैसे आजकल का माहौल, जैसे इस वजह से आजकल लेकर कोई भी नहीं इधर चाहता कि मैं इन्वेस्टमेंट करूं, मौसम मुझे जैसे अपना पैसा डुबोना है इधर। जैसे आजकल यूक्रेन पिट रहा है ना रशिया के हाथों, वैसे ही वो थपकी देता था हमें कि भाई लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, F-16 दे रखे हैं तुमको, लड़ो। ये निकल तो भाई साहब बात ये है कि अभी इंडिया का ये भी है कि इंडिया पहले जैसा भी नहीं रहा, इसमें भी कोई दोहरी राय नहीं। अब हो सके तो तगड़ा कल को जब मजीद हो जाएगा, हो सकेगा कि इंडिया हमला भी कर दे। कहें कि अब इंडिया ये भी कहना शुरू कर दिया कि भाई मैं जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है वो लूंगा वापस। इस मामले में हो सकता है, उससे भी गड़बड़ तो होगी ना, लेकिन ये भी है, उस भी तो हमारे साथ लेकिन है। इसका भी मैं बताता हूँ तोड़। इंडिया पता है क्या करेगा, अगले 5 साल मिलेंगे, अगले 5 साल मिलेंगे, अगले 5 साल डर मिलेंगे। डर पैदा कर रहा है। सिर्फ डर पैदा होगा, वो तरक्की करते जाएंगे। मेन इकोनॉमी की तरफ भाई साहब फोकस है, और हमला नहीं करेंगे भाई साहब, आगे लेते जाएंगे, पोस्टपोन होता जाएगा। ऐसा नहीं कि डेट फिक्स कर दिया और हमला कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा हमला हो भी नहीं सकता भाई साहब। न्यूक्लियर वेपन वाला कंट्री है, अब हमला हुआ तो भाई साहब हालात खराब हमारे हो पल्ले तो पहले भी कुछ भी नहीं है, लेकिन हम लेकिन वैसे चीज तो भी खतरनाक है ना आगे भाई वाले साहब, कुछ चाहे भी कुछ भी ना हो, खतरनाक तो है। बिल्कुल वो है। हिरोशिमा नागासाकी पे 2 गिरे थे, वो आज भी असरात देखे जाते हैं, और ये बड़ी खतरनाक चीज है भाई। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मेरे हिसाब से इंडिया हमला कभी नहीं करेगा, धमकियां धमकियां देता रहेगा कि हम ये कर देंगे, वो अब कर खान देंगे। साहब के कहने पर और वो थोड़ी ना हमला कर देंगे। हाँ, तो ठीक है भाई। और ये मजहबी चूरन तो भाई साहब अब इंडिया में भी बिक रहा है, और पाकिस्तान में तो भाई 75 सालों से बिक रहा है। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।